जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कि आपका एक 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 वोट न सिर्फ आदरणीय गिरिराज सिंह जी को मजबूती देगा, बल्कि सीधा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। और ये सब किसी से छुपा नहीं है कि कितनी मजबूती इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को देने का कार्य किया। मंत्रिमंडल में उनके साथी, उनके सहयोगी बनकर किस तरीके से आज तक वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे। साथियों, आज जब हम लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेते हैं तो जरूरी है ये संकल्प लेना। आज एकमात्र हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में ये इच्छा शक्ति रही कि जिस तरीके से उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आज से पहले हमें से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। एक दशक पहले अर्थव्यवस्था के बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता था, पर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है तो ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी की है। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हमारे राज्यों के राजस्व बढ़ते हैं। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। और इसी का परिणाम है क्या देश में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 के लिए लक्ष्य रखा है देश को एक विकसित देश बनाने का। हमारा देश विकसित देश तब बनेगा जब देश का हर राज्य विकसित राज्य बनेगा। बिहार जैसा राज्य जो आज भी पिछड़ा गरीब राज्य कहलाता है, 47 तक बिहार राज्य को विकसित राज्य बनाना, बिहार के हर एक जिले को विकसित जिला बनाना है, इसकी हर एक विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाना है, हर एक प्रखंड को विकसित प्रखंड बनाना है, हर एक पंचायत को विकसित और हर एक गांव को विकसित गांव बनाना है। तब जाकर हमारा भारत 2047 तक एक विकसित देश बनेगा। ये संकल्प लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी आगे चलने का काम कर रहे हैं। और साथियों, आज बस यही आग्रह करने आया हूँ, 4 तारीख को जब मत पेटियां खुलेंगी, ईवीएम मशीनें जब खुलेंगी, एक बात तो तय है कि केंद्र में प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पर ऐसे में बिहार से ये जिम्मेदारी अब ज्यादा बढ़ जाती है। जीत हम लोग 40 की 40 सीटें रहे हैं, पर अब उस मार्जिन को इतना ज्यादा बढ़ाना है। बेगूसराय से इतने ज्यादा मतों से हम लोग को गिरिराज ठाकुर को यहाँ से जिताकर भेजना है कि 4 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी ईवीएम मशीन के परिणामों को देखे तो बिहार और बिहारियों के प्रति जो उनका प्यार, उनका स्नेह है, उनका आभार हम लोग प्रकट कर सके। 40 के 40 प्रत्याशियों को भारी मतों से यहाँ से जिताकर भेजने का हम लोग कार्य करें। साथियों, चुनाव का समय सब लोग आएगा, बहुत लोग आएगा भ्रमित करने। कई लोग ऐसे भी हैं जो आज विकास में, बिहार में विकास का ऐसे दम भरते हैं जैसे इससे पहले उन लोगों को कभी मौका नहीं मिला। 15 साल इन महागठबंधन के लोगों को हम लोगों ने देख के देखा, राजद के लोगों को हम लोगों ने देखकर देखा। आज ये लोग आते हैं, बड़े बड़े विकास की बातें करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। भाई 15 साल आपके परिवार के सदस्य बिहार के सर्वोच्च पद पर थे, उस वक्त आप लोगों ने काहे नहीं किया? उस वक्त हुआ तो सिर्फ पलायन बिहार से। आज भी दूसरे राज्यों में बिहारी रहकर अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर है, 2-2, 3-3 पीढ़ियों से वहां पर है। क्यों? क्योंकि 90 का वो दशक जहाँ पे महिलाओं का रहना बिहार में मुश्किल था, और आज वही दौर वापस बिहार में लौट रहा है। ये बात हम लोग को समझनी होगी। आज वही दौर लौट रहा है। आज अगर राजद के बड़े नेता के सामने
चिराग पासवान के परिवार को गाली दी जा सकती है, तो सोचिए एक आम बिहारी की इज्जत आबरू को कैसे ये लोग आके बिहार में तार करेंगे। ये हम लोग को सोचने की जरूरत है। ये वही जंगल राज की परछाई है, उसी की अब आहट सुनाई देने लग गई है। किस तरीके से माँ बहनों को आज गालियां दी जा रही है, सरेआम हम लोग को बेइज्जत किया जा रहा है। ये घमंड, ये अहंकार है राजद के लोगों का, ये अहंकार है महागठबंधन के लोगों का। जिस अहंकार की वजह से ये लोग सोचते हैं कि बिहार और बिहारी सिर्फ और सिर्फ इनकी जागीर है। पर आज की तारीख में बिहार बहुत आगे निकल गया। आज बिहार किसी की जागीर नहीं है। आज बिहार बात करता है तो बिहार वंश की और बिहारी वंश की बात करता है। साथियों, इस सोच के साथ बिहार के विकसित निर्माण के, विकसित राज्य बनाने के निर्माण के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आप सब